बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर के आगाज़ से पहले कुरानी आयत का तर्जुमा। खूब जान रखो कि दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ खेल तमाशा, जीनत और आपस में फ़ख्र और गुरूर और माल औलाद में एक दूसरे से अपने आप को ज़्यादा बतलाना है। जैसे बारिश और इसकी पैदावार किसानों को अच्छी मालूम होती है और फिर जब वो खुश्क हो जाती है तो जर्द रंग में उसको तुम देखते हो, फिर वो बिल्कुल चूरा चूरा हो जाती है और आखिरत में सख्त अज़ाब और अल्लाह ताला की मग़फ़िरत और रज़ामंदी है। और दुनिया की ज़िंदगी बजुज़ धोखे के सामान के और कुछ भी तो नहीं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज हम इंटरफेरेंस को डिस्कस करेंगे और इंटरफेरेंस असल में सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स के नतीजे में पैदा होता है। ये सुपरपोजिशन क्या है? सुपरपोज हो जाना मतलब दो वेव्स का आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाना और उस मिलाप के नतीजे में जो अवामिल होते हैं यानी इंटरफेरेंस, उसको हम आज डिस्कस करते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम when the two or more waves pass through it at the same time is the algebraic sum of the displacements caused by the individual waves. इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है उसके नतीजे में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैदा होता है। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, इसको देखते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस असल में सुपरपोजिशन का वो फिनोमिना है जिसमें दो वेव, जैसे कि यहाँ एक ब्लू वेव और दूसरी रेड वेव, अगर एक ही मीडियम एक ही रस्सी से गुजर रही हो, जैसे कि हम इस ब्लैक लाइन को एक रोप समझ लें और अब इसमें दो वेव्स ट्रेवल करवाएं अपोजिट एंड से। फर्स्ट कर लेते हैं, रेड वेव लेफ्ट साइड से आ रही है और ब्लू वेव राइट साइड से आ रही है। दोनों क्रस्ट जब आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो उस वक्त वो रस्सी ये ग्रीन शेप बनाएगी, ग्रीन हम्प बनाएगी और हम कहेंगे दो वेव्स एक दूसरे के साथ मिलाप के नतीजे में जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट आया उस रस्सी के तमाम पॉइंट्स का, वो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स के सम के बराबर है। यानी अगर ब्लू वेव 1 सेंटीमीटर अबव थी और रेड वेव का हम 1 सेंटीमीटर का था तो दोनों के एम्पलीट्यूड का सम जो है वो 2 सेंटीमीटर हुआ और ग्रीन वेव का ग्रीन जो शेप है वो भी 2 सेंटीमीटर की बराबर होगी उसकी हाइट। इसका मतलब ये है कि दोनों का जो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट था वेव के अंदर, दोनों वेव्स के डिस्प्लेसमेंट्स का सम नेट वेव बनी। इसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। इसी तरह अगर ये दो वेव्स डाउनवर्ड शेप में यानी ट्रफ बनाती हुई आ रही होती है अपोजिट एंड से, तो जो रिजल्टेंट वेव बनाती वो भी ट्रफ होता लेकिन 2 सेंटीमीटर नीचे की तरफ। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये है कि जब दो वेव्स अपोजिट एंड से आ रही हो लेकिन एक क्रस्ट बनाती हुई आ रही हो और दूसरी ट्रफ बनाती हुई आ रही हो तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगी और नेट वेव डिक्रीज हो जाएगी। नेट जो रिजल्टेंट वेव होगी, क्योंकि यहाँ 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर अबव और 1 सेंटीमीटर बिलो हम कंसीडर कर रहे हैं, तो दोनों का नेट रिजल्ट जो है वो 0 होगा। तो आपकी जो रोप है वो एज इट इज रहेगी, जिसको हमने ग्रीन लाइन से शो किया। रिपल टैंक असल में वेव्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने का, एनालाइज करने का एक अपरेटस है और यू कैन व्यू रिफ्लेक्शन, refraction, diffraction and interference using both plane and circular waves in the ripple tank। ये रिपल टैंक को अगर हम गौर से देखें तो हमें ये कुछ इस शेप का नजर आता है जिसमें पानी भरा होता है टैंक के अंदर, और जब हम उस पानी के अंदर कहीं सर्टेन पॉइंट पे कोई चीज मूव करवाते हैं तो उसमें सर्कुलर वेव्स पैदा होती है, जैसे कि फिगर में नजर आ रहा है। तो रिपल टैंक की मदद से हम एनालिसिस कर सकते हैं वेव्स का। अभी हम देखते हैं कि साउंड वेव्स के अंदर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होता है, ये सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव कैसे होती है।
तो इस चीज को समझने के लिए एक अपरेटस लेते हैं, जैसे कि फिगर में नजर आ रहा है। दो लाउड स्पीकर्स हमने उनको एक सिग्नल भेजा जा रहा है और दोनों को एक ही आवाज, एक ही सोर्स से आवाज आ रही है, तो जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो आगे हम डिटेक्ट करेंगे माइक्रोफोन की मदद से, जो कि जस्ट वर्टिकली मूवेबल है। आप देख रहे हैं ये अपरेटस में हमने इस माइक्रोफोन के आगे एक ऑसिलोस्कोप लगाई हुई है जिसमें वेव्स पैदा होगी और आवाज की इंटेंसिटी फील होगी। तो अब इसमें हमें मालूम है कि जब भी वेव्स आपस में मिलती हैं, स्पीकर से पैदा होने वाली दो वेव्स, इस स्पीकर S1 से अगर कोई वेव्स आ रही है साउंड वेव्स और स्पीकर S2 से कोई वेव आ रही है साउंड वेव्स, ये दोनों वेव्स तमाम पॉइंट्स पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। हम किसी एक पॉइंट को एज्यूम कर लेते हैं, फर्स्ट के ये टिप ऑफ द एरो जो है वो एक पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ भी वेव पहुंचेगी और दूसरे स्पीकर से भी टिप ऑफ एरो पे वेव पहुंचेगी। तो इस पॉइंट पर वेव्स आपस में या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएंगी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएंगी। इसी तरह हर पॉइंट पर कोई ना कोई इंटरफेरेंस का फिनोमिना होगा, या कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। तो इन तमाम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को ये माइक्रोफोन चेक कर लेगा। अगर आवाज ज्यादा आ रही होगी उस पॉइंट पर तो हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और अगर आवाज कम होगी किसी पॉइंट पर तो हम यहाँ कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस असल में पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करता है। तो पाथ डिफरेंस क्या होता है इसको समझते हैं। फर्स्ट के स्पीकर S1 से वेव्स आ रही हैं, साउंड वेव्स को हम क्रस्ट और ट्रफ की शक्ल में जिस शो कर रहे हैं, असल में तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन आ रहे होंगे, लेकिन कंप्रेशन को हम क्रस्ट से और रेयरफेक्शन को अगर ट्रफ से शो करें तो कुछ ये ब्लू वेव बनेगी जो उस पॉइंट टिप ऑफ एरो पर हमने कहा था पहुंच रही। इसी तरह दूसरे स्पीकर से भी एक वेव पहुंच रही होगी, और इन दो पाथ के दरमियान S1 से उस पॉइंट P और S2 से उस पॉइंट P के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है, इसकी लंबाई, इस पाथ की लंबाई जो ब्लू वेव बना रही है, फर्स्ट कर लेते हैं अगर 4 सेंटीमीटर है और S2 से उस पॉइंट तक की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो दोनों में जो पाथ डिफरेंस होगा वो 2 सेंटीमीटर का होगा। या ब्लू की लेंथ को हमने देखा कि 6 लैम्डा नजर आ रहा है, वो करें तो ये 6 लैम्डा लिखा हुआ है, ये 6 कंप्लीट वेव्स बन रही है इस पाथ में, और रेड पाथ में 8 कंप्लीट वेव्स बन रही हैं। तो इसका मतलब 2 कंप्लीट वेव्स इसमें फालतू हैं, यानी जब यहाँ पहली वेव पहुंचेगी तो इस सोर्स से अभी पहली वेव 2 वेव्स पीछे होगी, जैसे कि मैं जहाँ यह एरो कर्सर का एरो शो होगा। इसी तरह जब उसकी पहली वेव आगे निकल जाएगी तो इसकी पहली वेव थोड़ा और आगे बढ़ेगी, और जब ब्लू 2 वेव्स आगे निकल जाएंगी तो रेड की पहली वेव इस ब्लैक पॉइंट पे पहुंचेगी और क्रस्ट से मिलेगा और ट्रफ से मिलेगा और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। लेकिन ब्लू 2 वेव्स आगे निकल चुकी हैं और रेड वेव पहली यहाँ पहुंची है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि लाउड साउंड है। तो पाथ डिफरेंस जब कंप्लीट वेव का होगा, यानी पूरी एक वेव का या पूरी 2 वेव्स फालतू होंगी किसी पाथ में, या पूरी 3 वेव्स फालतू होंगी, या पूरी 4 वेव्स n लैम्डा, अगर पाथ डिफरेंस n लैम्डा होगा तो वो फालतू जो वेव्स होंगी पहले निकल चुकी होंगी, और फिर इसकी पहली इस वेव जो रेड की है और ब्लू की जो कमिंग वेव है वो से मिलेगी, और दोनों एक दूसरे से क्रस्ट से और ट्रफ से मिलेगा और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैदा होगा। इस बात को हम कुछ यूँ समझ रहे हैं कि अगर पाथ डिफरेंस n लैम्डा है तो वो जो n वेव्स हैं वो गुजर चुकी होंगी, और उससे अगली वेव, जैसे कि हम बता रहे थे कि ब्लू में उनकी वेव्स आगे गुजर चुकी होंगी। अगर पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा है तो 2 वेव्स गुजर चुकी होंगी, और तीसरी वेव आपकी ब्लू की होगी, स्टार्ट हो रही होगी, और रेड की पहली वेव स्टार्ट हो रही होगी, क्रस्ट से मिलेगा, ट्रफ से मिलेगा और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। लेकिन अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो उसमें आपकी हाफ वेव गुजर चुकी हो, या 1.5 वेव गुजर चुकी हो, या 2.5 वेव्स गुजर चुकी हो, या 3.5 वेव्स गुजर चुकी हो, इस तरह से, यानी 3 मुकम्मल वेव्स और हाफ वेव एक्स्ट्रा। तो इस तरह से जब हाफ वेव एक्स्ट्रा गुजरेगी या हाफ वेव एक्स्ट्रा का पाथ डिफरेंस होगा तो वो जो फालतू वेव्स हाफ गुजर चुकी होगी तो एक का ट्रफ होगा, दूसरी का क्रस्ट पहुंच रहा होगा, तो इससे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इस बात को समझते हैं कि हमने 2 स्पीकर्स लिए थे S1 और S2। जब
साउंड प्रोड्यूस हो रही होगी स्पीकर S1 से, तो हमारे पास ये वेव वहां पहुंचेगी ए पॉइंट पर, इसी तरह S2 से भी वेव पहुंचेगी और इस तरह से ये दोनों वेव्स आपस में जाके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएगी, क्रस क्रस से मिलेगा और इस पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि एक तरफ से पाथ 5 लैम्डा है, दूसरी तरफ से पाथ जो है वो 6 लैम्डा है, पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा का है, तो हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। जबकि अगर पॉइंट चेंज होता, एक क्रस दूसरे तरफ से मिल रहा हो, तो उस वक्त पाथ डिफरेंस जो है वो, जैसे कि यहाँ इस फेज में आपको नजर आ रहा है कि 5 वेव्स बन रही हैं, जबकि दूसरी तरफ से इस पॉइंट पर आपको नजर आ रहा है कि 3.5 वेव्स बन रही है और दूसरी तरफ से कंप्लीट 5 वेव्स बन रही है, तो हम कहेंगे यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि 1.5 वेवलेंथ का फर्क है, तो यहाँ साउंड लाउड नहीं होगी बल्कि लो साउंड हियर होगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इफ द पाथ डिफरेंस इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ द वेवलेंथ, तो हम कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो साउंड वेव का जो इंटरफेरेंस होता है, जैसे हमने कहा कि वो क्रस से मिलता है, ट्रफ से मिलता है। एक्चुअली क्रस जो है वो कंप्रेशन होता है साउंड वेव में। साउंड वेव क्रस्ट और ट्रफ की शक्ल में ट्रेवल नहीं करती, वो एक एनालॉजी थी कि क्रस्ट को हमने कंप्रेशन को हमने क्रस्ट से शो किया और रिफ्लेक्शन को हमने ट्रफ से शो किया। तो एक्चुअली साउंड जो है वो कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन की शक्ल में ट्रेवल करती है। जब दो साउंड्स आपस में मिलती हैं और दो क्रस्ट से मिलते हैं तो हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और अगर क्रस्ट ट्रफ से मिलेगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज शेयर दिस लेक्चर विद अदर स्टूडेंट्स और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों से शेयर करें। थैंक यू।